लेट्स होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज है 16 नवंबर 2025। ठीक है, और हम वीडियो बना रहे हैं कल के लिए। ठीक है, न्यू वीकेंड के लिए। कल हमारा मार्केट का पहला सेशन है इस वीक का। ठीक है, नए वीक का। कल है 17 नवंबर 2025। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, निफ्टी 50 जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 30 पॉइंट्स जो है प्लस में बंद हुई है। हाई इसने 25,940 बनाया है एंड लो इसने 25,740 बनाया है। ठीक है, बंद ये 25,910 के लेवल पे है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो अचानक से कितना बड़ा मोमेंटम आया है निफ्टी 50 में। सीधा 25,765 के बाद सीधा कैंडल बनी है अगली 25,937, जबकि ये जो मैंने चार्ट सेट कर रखा है 5 मिनट्स के टाइम पीरियड पे, ये मैंने चार्ट सेट किया हुआ है और उसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आया है। यानी दो कैंडल बनी है। ठीक है, एंड दोनों ही मारोबोजू कैंडल बनी है। मारोबोजू कैंडल का मतलब होता है कि जिसके नीचे की साइड कोई विक नहीं होती, राइट। सो इस कैंडल में आप देख सकते हो नीचे की साइड कोई विक नहीं है और इसमें ऊपर और नीचे दोनों की साइड ही कोई विक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट थोड़ी सी जो है साइडवेज हुई है। सबसे पहले हम इसे हमारे चार्ट को डेली टाइम पीरियड के हिसाब से सेट करेंगे और ये देखेंगे कि कल के मार्केट सेशन में हमारी मार्केट का मोमेंटम किस साइड रहने वाला है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन गाइज, मुझे जहाँ तक लगता है कल का हमारा मार्केट सेशन अगर एक लेवल तक सस्टेन कर पाता है तो ही प्लस में जाएगा, अदरवाइज फिर से हमारी मार्केट जो है माइनस में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम पीरियड पे। ठीक है, और एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मोमेंटम चेक करेंगे मार्केट का कि किधर की साइड मार्केट का जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी ऊपर की साइड मार्केट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर माइनस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगी। ठीक है, और उसके अलावा मैं एक और बात बता दूँ गाइज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बहुत तेज बोलने की, बट मेरे को कोल्ड बहुत जल्दी होता है। ठीक है, मुझसे नहीं बोला जाता इसमें। और अभी आपने देखा भी होगा, मैंने अभी एक दो दिन पीछे वीडियो भी नहीं बनाई थी, वो इसी कारण नहीं बनाई थी। ठीक है, ठंड का मौसम है तो मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जाता है, मेरा थ्रोट एक्चुअली वेल नहीं है अभी भी। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रही हूँ। एंड अब चलते हैं हम हमारे निफ्टी 50 के ट्रेड्स की तरफ। तो निफ्टी 50 की एक ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ की है और एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की है। ठीक है, ये ड्रॉ करने का मकसद ये है कि हो सकता है हमारी मार्केट जो है कल ये वाली जो ट्रेंड लाइन है एक मिनट, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ तक आने के बाद हमारी मार्केट फिर से एक जोन में चली गई है, एक साइडवेज जोन में। ठीक है, उसको मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, कि कैसे ये साइडवेज जोन में गई है। तो ये देखो यहाँ पे एक जोन में चली गई है हमारी मार्केट। ठीक है, तो अगर इस जोन से बाहर निकलती है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारी मार्केट, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारी मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन करने वाली है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर इस रेक्टेंगल से ऊपर हमारी मार्केट ओपन होती है या फिर रहती है, ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो हम कॉल की साइड की ट्रेड्स की ओर फोकस करेंगे, अदरवाइज पुट की साइड की ट्रेड्स की ओर फोकस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको एक पुट रेकमेंड करना चाहूँगी एंड वो पुट होएगी 25,850 की पुट। ठीक है, 25,850 की पुट पे चलेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की अब जो एक्सपायरी है वो कब की है। ठीक है, तो आज 16 तारीख हो गई है और परसों निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो गाइज मैं एक बात बता दूं, जैसे जैसे निफ्टी 50 की एक्सपायरी पास में आती जाती है तो जो ऑप्शंस होते हैं उनके जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अचानक से नहीं, मतलब सडन मूवमेंट उनमें नहीं आता है। ठीक है, और सडन मूवमेंट बहुत कम चांसेस होते हैं सडन मूवमेंट के, और उसके अलावा वो बहुत ही धीरे धीरे उनके प्रीमियम बढ़ते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला मैं जो 25,850 की पुट रेकमेंड करूंगी, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी है 18 नवंबर को, यानी परसों।
ट्यूसडे को। तो अपन चलते हैं 25,850 की पुट पे। और ये पुट आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हाई इसने 170 बनाया है, लो इसने 62, 177 के लेवल पे हुई है, 33 पॉइंट्स जो है ये माइनस में बंद हुई है, राइट। तो सबसे पहले मैं जो इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, वो एंट्री मैं रेकमेंड करूँगी 82 के लेवल पे। ठीक है, हमारा पहला टारगेट होएगा 95 एंड दूसरा टारगेट होगा 102। ठीक है, दो ही टारगेट। अब मैं सीधा इसका स्टॉप लॉस रिकमेंड करना चाहूंगी एंड वो स्टॉप लॉस होएगा 77 का लेवल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पुट की ओर। तो नेक्स्ट पुट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी 25,800 की पुट। ठीक है, जिसकी एक्सपायरी होगी 18 नवंबर को। इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हाई 142 है, लो 46 है, और 160 के लेवल पे हुई है, 31 के लेवल 31 पॉइंट्स हुई है, माइनस में बंद हुई है, राइट। सो सबसे पहले मैं इसकी एंट्री रेकमेंड करना चाहूँगी 58 के लेवल पे। ठीक है, हमारा पहला टारगेट होएगा यहाँ 64 का लेवल। हमारा दूसरा टारगेट होएगा 71 का लेवल, और एक छोटा सा टारगेट और जो कि होएगा 75 का लेवल। ठीक है, एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी एंड वो स्टॉप लॉस होएगा यहाँ 55 के लेवल पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पुट के ट्रेड पे, एंड वो पुट का ट्रेड होएगा 25,750 की पुट। ठीक है, इसने जो हाई बनाया है वो है 118, लो है 34 एंड बंद हुई है 47 के लेवल पे, राइट। सो सबसे पहले मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करना चाहूँगी यहाँ 55 के लेवल पे। ठीक है, हमारा जो पहला टारगेट होएगा वो होगा 61, हमारा दूसरा टारगेट होएगा वो होगा 69 एंड हमारा छोटा सा एक तीसरा टारगेट होगा वो होगा 73। एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी एंड वो स्टॉप लॉस होएगा 52 के लेवल का, राइट। अब ये हो गए सारे पुट की साइड की ट्रेड्स की ट्रेड्स। अब चलते हैं कॉल की साइड की ट्रेड्स की और, एंड कॉल का जो मैं पहला ट्रेड आपको रेकमेंड करना चाहूँगी वो होगी 25,950 की पुट, क्योंकि आज आप देख सकते हैं 25,940 के लेवल पे हमारी मार्केट जो है बंद हुई है। तो 25,950 की कॉल रेकमेंड करूँगी। इस कॉल को आप देख सकते हो, हाई इसने 123 बनाया है, लो इसने 48 एंड बंद हुई है ये 90 के लेवल पे। तो सबसे पहले मैं इसकी एंट्री रेकमेंड करूँगी आपको 108 के लेवल पे। हमारा जो पहला टारगेट होएगा सीधा 121 एंड दूसरा छोटा सा होगा जो कि होगा 126। एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी एंड वो स्टॉप लॉस होएगा 102। नेक्स्ट कॉल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉल होगी 25,000, सॉरी, नेक्स्ट कॉल सीधा 26,000 की कॉल होगी गाइज हमारी, जिसकी एक्सपायरी है 18 नवंबर। हाई इसका देख सकते हैं 101, लो है 37 एंड बंद हुई है 70 के लेवल पे। तो वो मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करना चाहूँगी 76 के लेवल पे। ठीक है, हमारा पहला टारगेट होएगा 83, दूसरा टारगेट होगा हमारा 88 एंड तीसरा टारगेट होएगा हमारा 93। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस होएगा 71 का लेवल। एक लास्ट कॉल मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी एंड वो कॉल होगी 26,150 का कॉल। ठीक है, जिसकी एक्सपायर, ओ सॉरी, बहुत ज़्यादा ही नंबर, 26,150 की कॉल, जिसकी एक्सपायरी होगी 18 नवंबर को एंड इसका हाई है 51, लो है 16, बंद हुई है 30 के लेवल पे, राइट। तो 36 के लेवल पे एंट्री रेकमेंड करूँगी गाइज मैं। हमारा पहला टारगेट होएगा 39, हमारा दूसरा टारगेट होएगा 44 एंड हमारा तीसरा टारगेट होएगा 47। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस होएगा वो होगा 32 का लेवल। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो सुनिएगा। ठीक है, बाकी ट्रेड्स से रिलेटेड तो यहाँ तक की वीडियो पूरी हो गई है। ठीक है, मैं ये बताना चाहती हूँ, जब भी मैं कोई ट्रेड देती हूँ तो मैंने अपने फर्स्ट डे से ये कहा था कि हमारे ट्रेड में स्टॉप लॉस जो है वो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, और मिनिमम 2-3 पॉइंट्स का, बहुत मतलब मैं बहुत से ट्रेड में दे भी देती हूँ। ठीक है, कि 2-3 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम होगा, 5 to 6 पॉइंट्स का जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन अब बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते हैं और उन्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ
ये रूल सेट करा हुआ है मैंने कि 5 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस देती हूँ, ठीक है, और 10 पॉइंट्स की मैं एंट्री देती हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो वो देखो अपना अपना माइंडसेट है, जिसे जो बोलना है करे, ठीक है, बट मेरा ये रहता है कि चाहे मैं 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दूँ, वो 5 पॉइंट का पीछे एक रीजन भी है बहुत बड़ा, और वो यही है कि किसी का भी पैसा ना डूबे, खास करके मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मेरा जस्ट एक ये मोटिव रहता है कि प्लीज मेरे वीडियो से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो वीडियो मत देखिए, बट मेरे कंटेंट पे आप ये मत कहिए कि तुम तो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी लेकर चलती हो, मतलब तुमने एक रटा हुआ है कि 5 पॉइंट्स जो है तुम स्टॉप लॉस लोगी एंड 10 पॉइंट्स जो है तुम टारगेट दोगी, ठीक है। बट मैंने हमेशा यही कहा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो मैंने ये कहा है कि स्टॉप लॉस का शायद मैंने उनमें नहीं कहा, बट हाँ मैंने ये कहा है बिगनर ट्रेडर के लिए कि अगर आप निफ्टी 50 से 10 पॉइंट्स डेली के निकालते हो, ठीक है, 10 पॉइंट्स का टारगेट अगर निकल जाता है हमारा किसी भी ऑप्शन से, तो वो वेल एंड गुड है फॉर अ डिसिप्लिन एंड अ बिगनर ट्रेडर। लेकिन अब इसमें भी किसी को अपनी नई भसड़ मचानी है, कुछ नया मतलब अलग ही, कि नहीं नहीं ये तो अपना, तो वो प्लीज करते रहे, मेरी वीडियो पे कोई ना बोले, ठीक है। मैं अपनी वीडियो के थ्रू ही बोल रही हूँ ये बात उन सबको, ठीक है। और बाकी जिनको पसंद है मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड subscribe my channel. So thank you guys, have a nice day, bye bye.